What is the pH of 0.001 molar aniline solution? The ionization constant of aniline can be taken from the table 7.7. और टेबल 7.7 में ionization constant जो है वह बेस कहलाएगा, क्योंकि एनिलिन एक बेस होता है और उससे आप 4.27 इंटू 10 टू द पावर -10 है वहां पर इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट। काफी छोटा है, ऑब्वियसली इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एनिलिन इज कैन बी टेकन फ्रॉम द 7.7, यह मिल गया। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, अल्फा कैलकुलेट करना है बेसिकली हमें, of the aniline in the solution. Also calculate ionization constant of the conjugate acid of aniline. Aniline C6H5NH2। जब इस वाटर के साथ आप इसे देखें तो क्या होगा, यह प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और इस तरह से यह OH नेगेटिव मिलता है आपको। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहले तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैलकुलेट की जा सकती है और उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द एनिलीन। ये तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए अभी तक हमने जो किया वही करना है बार बार, और वही है कि एसिड क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन C6H5NH2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, डिनोमिनेटर में एनिलीन कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि एनिलीन का हाइड्रोलिसिस जो डिसोसिएशन होगा वो बहुत ही कम होगा, इसलिए हम यहां पर NH3 आएगा, इनफैक्ट NH3 आएगा, यहां NH3 आएगा। एक H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, वो बहुत कम होगा। और अगर सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन C है तो C माइनस सी अल्फा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा, C अल्फा यह होगा, C अल्फा यह होगा। कॉन्सेंट्रेशन C की वैल्यू आप पहले ही देख चुके हैं, 10 टू द पावर -3 मोलर है, यहां गिवन है वैल्यू। तो यह भी C अल्फा, यह भी C अल्फा, तो यह हो जाएगा 10 टू द पावर -3 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है यह अल्फा का वैल्यू जो बहुत छोटा होगा, इसलिए हम अल्फा को यहाँ नेग्लेक्ट कर देंगे, C अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे, केवल C ले लेंगे और C की वैल्यू 10 टू द पावर -3 है। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू जो है यहां से निकाली जा सकती है। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आप देख सकते हैं 10 टू पावर -3 एक जगह कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ka डिवाइड बाय 10 टू द पावर -3, और ka की वैल्यू आप बताइए कितनी है, 10 पावर -10 है यहाँ, यह 4.27 10 टू द पावर -7 हो जाएगा, आप देख सकते हैं आसानी से। अल्फा अंडर रूट करने पर हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट लेने पर 6.53 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। यह अल्फा की वैल्यू मिल गई आपको, अल्फा आपको मिल गया है। ऑल्सो कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द एलिनिन। के ए की वैल्यू अगर आपके पास है, सॉरी के बी का वैल्यू आपके पास था, ये के बी था नॉट के ए, के बी अगर आपके पास है तो आपको पता होना चाहिए के बी इंटू के कॉन्जुगेट एसिड जो होता है 10 टू द पावर -14 होता है, के बी इंटू के ए जो होता है 10 टू द पावर -14 होता है। तो कॉन्जुगेट एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करने के लिए आपको 10 टू द पावर -14 डिवाइड बाय के बी करना होगा, जो कि आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। के बी जो है वह 4.27 10 टू द पावर -10 है। सबसे पहले तो आप इसे देखिए, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 पावर -15 हो जाएगा। 10 बाय 4.7 जो है वह आपको फाइंड करना होगा और वह 2.4 होगा नियरली। 10 बाय 4.27 अगर आप लेंगे तो नियर बाय 2.4 ले लेंगे, आप उसे अप्रोक्सीमेशन करेंगे 2.34 ले लेंगे अप्रोक्सी, और यहाँ 10 पावर -15 डिवाइड बाय 10 पावर -10 तो यह 10 पावर 5 हो जाएगा माइनस का। दिस इज द आंसर, नो डाउट अबाउट दैट, वेरी सिंपल।